नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के द्वारा सिविल जज रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या 138 है। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो के दौरान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो जरा भी अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। इस वीडियो पर हमने 500 लाइक का टारगेट रखा है, इसको पूरा करने में आप अपनी योगदान दे सकते हैं। चलते हैं जानकारी की तरफ। आगे बढ़ने से पहले लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन दबा दिया होगा, ऐसी आपसे हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं jpsc.gov.in, जो कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। आप देख रहे हैं यहाँ हमने नीचे की साइड में आप देखेंगे इस वेबसाइट पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स यहाँ दी गई हैं। पहला ही एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिस नंबर है 22/2023, जिसे यहाँ हमने पहले डाउनलोड कर रखा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 सितंबर 2023। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन नियमित नियुक्ति परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पदों को भरा जाना है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या या डिटेल वैकेंसी यहाँ कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से है। अनरिजर्व की हैं वैकेंसी टोटल यहाँ 60 हैं, जिनमें से 3 वैकेंसी हैं वुमेन कैंडिडेट्स की। एसटी की 28 वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी प्रीमिटिव ट्राइब्स के लिए है और एक वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। एससी की 12 वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। बीसी 1 के 10 वैकेंसी हैं, एक महिलाओं की है। बीसी सेकेंड में 15 वैकेंसी हैं, एक महिलाओं की है। ईडब्ल्यूएस में 13 वैकेंसी हैं, एक महिला कैंडिडेट्स के लिए। महिलाओं की टोटल वैकेंसी 8 हैं और प्रीमिटिव ट्राइब्स की वैकेंसी 1 है। और यहाँ आप देखेंगे टोटल वैकेंसियों की संख्या हो जाती है 138। यहाँ लो डिवीज़न वालों की 2 वैकेंसी हैं, लो हियरिंग वालों की 1 वैकेंसी है और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वालों की 3 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। इन पदों का वेतनमान 27,700 से 44,770 रुपये होगा, जो कि अनरिवाइज्ड है। ये अभी रिवाइज होना बाकी है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से लॉ विषय में, यानी लॉ की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आवेदक जो है एनरोल्ड होना चाहिए एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसके साथ ही दूसरी कंडीशन, अभ्यर्थी का उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम आचरण होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर 22 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए 31 जनवरी 2023 के आधार पर। कम से कम 22 साल और अधिकतम 35 साल की आयु सीमा रखी गई है। यहाँ आप देखेंगे SC ST को 5 साल तक की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की, और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उन्हें 10 साल तक की आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यहाँ सिलेबस आप देख पाएंगे, सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, इंडियन पेनल कोड 1860। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा 100 अंकों का होगा, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो प्राप्तांक हैं या ऑब्टेन मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे। Merit list shall be prepared as under. Candidates shall be arranged in seriatim per marks obtained by the recruitment process. This list shall be prepared category wise for both preliminary entrance test as well as main examination. तो यहाँ 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का टोटल समय 2 घंटे का होगा। मेन एग्जामिनेशन शैल बी 4 पेपर, इसमें 100 नंबर के 4 पेपर होंगे। पहले पेपर में प्रोसीजरल लॉ से संबंधित प्रश्न होंगे, इंडियन पेनल कोड पर आधारित प्रश्न होंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट पर प्रश्न होंगे, लिमिटेशन एक्ट 1963 पर प्रश्न होंगे। जो सेकंड पेपर होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एट्रीब्यूशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। थर्ड पेपर में हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, रेंट कंट्रोल, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ज्यूरिस्प्रूडेंस पर आधारित प्रश्न होंगे। चौथा जो पेपर होगा लैंग्वेज पर आधारित होगा, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे प्रेसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन और पैराग्राफ्स इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन का टोटल समय हर पेपर के लिए 3 घंटे का होगा। सभी कैंडिडेट्स को सारे पेपर्स में उपस्थित होना जरूरी है, सारे पेपर अटेंड करने हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, टोटल वैकेंसी के अगेंस्ट 3 गुने कैंडिडेट्स को वाइवा वॉक या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ जो इंटरव्यू या वाइवा वॉक के टोटल मार्क्स होंगे 100 होंगे। इन द वाइवा वॉक टेस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स 25% फॉर जनरल कैंडिडेट एंड EWS कैटेगरी, जबकि 20% मार्क्स यहाँ पर SC ST EBC एंड BC कैंडिडेट्स को एक्वायर करने होंगे इंटरव्यू या वाइवा वॉक टेस्ट में। फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी मेन एग्जामिनेशन और वाइवा वॉक दोनों के टोटल मार्क्स के आधार पर की जाएगी। सिविल जज के लिए परीक्षा शुल्क जो होगा, परीक्षा शुल्क का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग चालान के माध्यम SBI कलेक्ट पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन शुल्क अनारक्षित EWS पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के श्रेणियों के लिए 600 रुपये प्लस बैंक चार्जेज यहाँ पर पेमेंट करने होंगे, जबकि झारखंड के SC ST वर्ग के लिए 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज पेमेंट करने होंगे। जो परीक्षा शुल्क है एक बार पेमेंट हो जाने के बाद में नॉन रिफंडेबल होगा। सिविल जज के इन पदों के लिए आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, उनके जो स्कैन कॉपी हैं वो अपलोड करनी होंगी JPG फॉर्मेट में। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा jpsc.gov.in की वेबसाइट, जैसा कि देख रहे हैं इस पेज पर। यहाँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले लिंक का इस्तेमाल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2023 पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न रेगुलर एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 21 अगस्त से। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 21 सितंबर तक और लास्ट डेट है फीस जमा करने की 27 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं, उन्हें पढ़ लेना है। अप्लाई किस तरह से करना है यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आपको अपना फ़ोटो JPG फॉर्मेट में 15 से 20 KB तक का अपलोड करना है। सिग्नेचर स्कैन करके 10 से 15 KB साइज़ का अपलोड करना है। गाइडलाइंस यहाँ दी गई हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। 10
KB से 15 KB तक साइज में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर सकते हैं और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। रिक्रूटमेंट सिविल जज जूनियर डिवीज़न करंट सेशन विल एक्सपायर 20 मिनट में सेशन एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन भर देनी है। एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मैरिड यस और नो, यहाँ हस्बैंड का नाम, आधार नंबर, डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डू यू क्लेम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यस नो में आंसर देना है। यहाँ सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं यस नो में आंसर करना है। डिसेबिलिटी से संबंधित हैं या नहीं, यस नो में आंसर करना है और यहाँ पर डिटेल देनी है। डू यू क्लेम रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, यस नो में आंसर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, उन सबको कंफर्म कर देना है। डेट ऑफ बर्थ दे देनी है और उसके बाद यहाँ आपकी जो आयु है वो यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी इस वाले बॉक्स में। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना है, दोनों जगह सेम एड्रेस आ जाएगा। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और सेव एंड एडिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप इन पदों के लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उसका इस्तेमाल करके और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके लॉगिन करके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और फीस पेमेंट को कर देना है 21 सितंबर 2023 से पहले। तो दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के अंतर्गत सिविल जज के पदों के लिए भी अगर आप आवश्यक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें 21 सितंबर 2023 से पहले। तो दोस्तों, आशा करते हैं सिविल जज के इन पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लेने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएँ।